राधे राधे एवरीवन। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए व्रत पूजन करती हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की जाती हैं। अगर पीपल के वृक्ष के पास आप नहीं जा सकते हैं तो घर पर तुलसी के पौधे की भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। 108 परिक्रमा यदि आप नहीं कर पाते हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा करें। तो देखिए, इसका जो व्रत है 2 प्रकार से किया जाता है। कुछ के यहाँ पर तो परिक्रमा करने तक निर्जल निराहार रहा जाता है, उसके बाद में शुद्ध सात्विक भोजन कर लिया जाता है। और किसी किसी के यहाँ पर ये पूरे शाम तक का व्रत होता है, पूरे दिन का ये व्रत होता है। शाम को एक समय मीठा अन्न का भोजन किया जाता है। तो देखिए, हम पीपल वृक्ष के पास में आ गए हैं। सारी सामग्री लेकर के, सारी सामग्री हमने यहाँ पर जमा ली है। तो सबसे पहले हम एक लोटे के अंदर जल लेकर के, जल के अंदर थोड़ा सा मीठा डालेंगे, थोड़ा सा दूध, हो सके तो दूध डालें। इस प्रकार से हम परिक्रमा करते हुए पीपल देवता को सींच देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ आदि भी लगी हुई हैं, उनको भी हम इस प्रकार से स्नान आदि करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐपन बनाया है, आप चाहे तो हल्दी भी घोल सकते हैं। चावल के आटे को, हल्दी को और पानी से घोलने के बाद में ऐपन तैयार कर लिया है। आप गेहूं के आटे से भी ऐपन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सोमा धोबन का चित्र बना रहे हैं। आप चाहे तो पीपल के पत्ते पर चंदन से या हल्दी से भी बना सकते हैं। हम पीपल के ऊपर ही इस चित्र को बना लेंगे। आज के दिन सोमा धोबन का भी पूजन किया जाता है। इनकी कथा भी कही जाती है, क्योंकि सोमा धोबन ने अपना सुहाग दे करके एक स्त्री के सुहाग की रक्षा की थी और फिर परिक्रमा करके पीपल की फिर से अपने सुहाग को प्राप्त किया था। तो सोमा धोबन का हमने देखिए चित्र बना लिया है। आप कोई भी गुड़िया जैसा बस लगे वो देवी जैसा, ऐसा कोई भी चित्र बना लीजिए। साथ में गौरी गणेश का भी हम ध्यान करेंगे और गणेश भगवान के स्वरूप में हम इस तरीके से देखिए स्वास्तिक भी बना लेंगे पीपल के ऊपर ही। आप ये सब आसपास पीपल के पत्ते पड़े हो ना, उनके ऊपर भी आप इन चित्रों को बना सकते हैं। और चाहे तो देखिए आप सुपारी से या हल्दी से या फिर मिट्टी से गौरी गणेश की भी स्थापना कर सकते हैं। और इस तरीके से पीपल देवता को भी हम टीका कर देंगे। ऐपन अच्छे प्रकार से हम लगा देंगे पीपल देवता को। तो इस तरीके से ये चित्र बनाए जाते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर देखिए कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। बिना कलश स्थापना के भी आप इस तरीके से सरल पूजन कर सकते हैं। तो अपने सुहाग के लिए ये व्रत पूजन किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन होता है और सावन के महीने में इस बार ये पड़ रहा है, तो बहुत ही शुभ है। और क्योंकि देखिए इस दिन हरियाली अमावस्या भी है, तो बहुत ही शुभ संयोगों के साथ में इस बार सोमवती अमावस्या आई है। तो इस व्रत पूजन को हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके बाद में देखिए हम टीका कर देंगे और यहाँ पर हमने रोली और अक्षत अर्पित कर दिए हैं, टीका लगा दिया इस प्रकार से, और जल का छींटा दे देंगे। वस्त्र रूपी कलावा हम अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो सोमा धोबन को यहाँ पर चुनरी आदि भी भेंट कर सकते हैं, कोई भी वस्त्र उड़ा सकते हैं। स्वास्तिक पर भी हम इस तरीके से ऐपन से ही कलावा चिपका देंगे। और आप देखिए यहाँ पर पीपल का एक पत्ता लें, या फिर आप चाहें तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं, अक्षत रख सकते हैं। एक दीपक हम यहाँ पर प्रज्वलित कर लेते हैं। दीपक में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें रुई की बाती नहीं बनानी है। आज के दिन हमें इस तरीके से देखिए कलावे की लंबी बाती बनानी चाहिए, क्योंकि पीपल देवता के पास में हमें लंबी बाती प्रज्वलित करनी चाहिए। और आज के दिन देखिए पितरों का भी हम ध्यान करेंगे। इस प्रकार से धूप दीप हम यहाँ पर दिखा देंगे। इस तरीके से जो भी आपके पास पुष्प हो वो पुष्प हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। माला आदि अगर आप लेकर के जाते हैं तो पीपल देवता को आप उड़ा दें। पीपल देवता को इस प्रकार से हम देखिए जनेऊ अर्पित कर देंगे। और इसी के साथ में देखिए काले तिल ज़रूर अर्पित करें अपने पितरों के निमित्त। इस प्रकार से माता महालक्ष्मी का, भगवान श्री हरि विष्णु का भी हम ध्यान करते हुए इस पूजन को करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं। 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। सुहाग के लिए दिन होता है तो आप 5, 7 जितनी भी सामर्थ्य हो सुहाग की सामग्री ज़रूर यहाँ पर आप भेंट करें। उसके बाद में पीपल देवता को हम पीला वस्त्र अर्पित कर देंगे। आप कोई भी कोरा 2.25 मीटर या 1.25 मीटर का कोई भी वस्त्र या फिर कोई गमछा आदि भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में कोई भी मिष्ठान, सफ़ेद रंग की मिठाई हो तो उसका भोग अवश्य रूप से लगाएं। 5 प्रकार की मिठाई का भी भोग आप लगा सकते हैं। ऋतुफल ज़रूर अर्पित करें, जो भी ऋतुफल आपके पास हों, उपलब्ध हों, उनका भोग अवश्य रूप से लगाएं। इसके अलावा अमावस्या है तो खीर का भोग भी लगा सकते हैं, हलवा पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने पूजन कर दिया है और इसके बाद में हम 108 यहाँ पर देखिए
थापे लगाते हैं, टिकियाँ लगाते हैं। इस तरीके से हम अपनी 10 उंगलियों को इस तरीके से ऐपन में या फिर हल्दी में इस तरीके से लगा करके 10 को 10 बार यानी कि 100 बारी हो जाएगा। इस तरीके से हम 100 टिक्कियाँ लगा देंगे 10 फिंगर्स को। उसके बाद में हम अंगूठों को इस तरीके से दबा लेंगे और चारों उंगलियों से हम 8 टिक्कियाँ देंगे। इस प्रकार से हमारी 108 टिक्कियाँ हो जाती हैं। और इसके बाद में इस तरीके से आप चूड़ियाँ आदि भी अर्पित कर सकते हैं। सोमाधोवन के लिए आप चाहे तो साड़ी, सूट आदि निकाल सकते हैं। पीपल देवता के लिए आप पैरावनी भी अर्पित कर सकते हैं। जितनी भी सामर्थ्य हो उतना आप अर्पित कर सकते हैं। और कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें दक्षिणा अवश्य रूप से रखनी है। उसके बाद में देखिए हम इस तरीके से कलावे को अटका देंगे पीपल देवता के इस तरीके से, और उसके बाद में हम 5 बारी या 7 बारी कलावे से भी परिक्रमा करेंगे। इस प्रकार से कलावा हम लपेट देंगे। कलावे को हम इस तरीके से लास्ट में तोड़ेंगे नहीं, उसे वहीं पर हम अटका देंगे इस प्रकार से। तो परिक्रमा ज़रूर करें। और इसको करने के बाद में 108 परिक्रमाएं की जाती हैं। देखिए अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप 108 परिक्रमाएं कर पाएँ तो आप 54 परिक्रमाएं भी कर सकते हैं, 27 भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको कम से कम 8 परिक्रमाएं तो अवश्य रूप से करनी चाहिए। परिक्रमा करने के लिए आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी फल ले सकते हैं, मेवा मिठाई कुछ भी ले सकते हैं, जिससे हमारी 108 की गिनती पूरी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं 108 की संख्या में। इस तरीके से उन्हें अपने पल्लू में हम ले लेते हैं और एक एक को हाथ में लेते हुए जाते हैं। और जब हम जहाँ से हम परिक्रमा शुरू करते हैं, जब हम वहीं पर आ जाते हैं तो इसे दूसरा पात्र हम खाली, यहाँ पर घर से हम 2 पात्र लेकर के आए थे। एक में तो हमने ड्राई फ्रूट रखे हैं और एक यहाँ पर खाली पात्र है। इसमें हम एक एक करके छोड़ते जाते हैं और इस तरीके से 108 परिक्रमाएं पूरी की जाती हैं। देखिए 108 परिक्रमाएं जब हो सके तो ये पूजन आप सुबह सुबह कर लें, और जब तक आप इस पूजन को करें, परिक्रमाएं करें, तब तक आप हो सके तो कुछ भी ना खाएं पिए। बाकी अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कोई समस्या आदि है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरीके से बोलते हुए, सोमाधोवन का नाम लेते हुए, गौरी गणेश का ध्यान करते हुए आप इस प्रकार से परिक्रमा करें। परिक्रमा संपूर्ण करने के बाद में सोमाधोवन को इस तरीके से हम 7 बारी सिंदूर अर्पित करते हैं और फिर इस प्रकार से उनसे सुहाग भी लेते हैं। इस तरीके से हम सुहाग ले लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। इस सिंदूर की डिब्बी को रख लेंगे, बाद में इसे हम स्वयं प्रयोग में ले लेंगे। इसके बाद में हम आशीर्वाद लेते हैं पीपल देवता से। और उसके बाद में देखिए हाथ में कुछ अक्षत पुष्प ले करके हम सोमाधोवन की कहानी यहाँ पर अवश्य रूप से सुनते हैं। पीपल देवता के पास में बैठ कर के कहानी हमें ज़रूर सुननी होती है। बिना कहानी सुने ये व्रत पूजन अधूरा माना जाता है। कहानी का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप हमारे चैनल पे उसको सुन सकते हैं। यदि मैं यहीं पर कहानी सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका वीडियो मैं आपको अलग से दूंगी। इसके बाद में आप चाहे तो कपूर से आरती करें, नहीं तो जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उसी से आप इस प्रकार से आरती कर दें। हो सके तो पीपल देवता के पास आप यहाँ पर कुछ देर ज़रूर बैठें। और यदि कोई यहाँ पर किसी को आप दान कर पाए पीपल के वृक्ष के नीचे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह सुबह जल्दी से आप इस पूजन को कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास भी नहीं लगेगी और आपकी परिक्रमाएं बहुत ही आसानी से संपूर्ण हो जाएंगी। और इसमें देखिए पंखा आदि झलने का तो कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है। आप पानी की एक बोतल लेकर के जाएं, जब आप परिक्रमा संपूर्ण कर ले तो पानी पी लें। हो सके तो अपने पति के साथ में इस पूजन को करें और पति के हाथ से पानी पिएं। और परिक्रमा करने के बाद में आप अपने पति से आशीर्वाद अवश्य रूप से लें। तो सुबह सूर्य उदय होने से पहले तो हमें ये पूजन नहीं करना है, सूर्य उदय होने के बाद ही करना है। बस सुबह जल्दी कर लीजिएगा इस पूजन को। तो अब यहाँ पर जो हमने सामग्री अर्पित करी है उसका हमें क्या करना है, तो देखिए जिस भी सामग्री से हम फेरी लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उस सामग्री को स्वयं में प्रयोग में नहीं लाया जाता है, इसे बाहर दान किया जाता है। बाकी यदि आपने अपने लिए कुछ श्रृंगार की सामग्री, सिंदूर आदि अर्पित किया है तो आप उसे प्रयोग में ले सकते हैं, परंतु जो दान करने के निमित्त आपने
आपने यहाँ पर वस्तुएं अर्पित करी हैं उन्हें आपको नहीं यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट हमने अर्पित किए हैं तो हम और हमारे परिवार का कोई भी सदस्य इसको ग्रहण नहीं करेगा, हम इसे बाहर ही वितरित करेंगे। और फल आदि को भी हम भोग प्रसाद के रूप में सभी में वितरित कर देंगे और दक्षिणा को हम यहीं छोड़ देंगे और वस्त्र भी हम यहीं छोड़ देंगे। मंदिर में जो पंडित जी हैं वो इसे ले लेंगे। जो भी श्रृंगार की सामग्री आपने सोमाधोबन के लिए यहाँ पे अर्पित करी है उसे आप दान कर दें। यदि आपने स्वयं के यूज़ करने के लिए कुछ श्रृंगार की सामग्री रखी है, कुछ सिंदूर का पैकेट रखा है तो उसे आप अपने सिंदूर दान में डाल लें। सोमाधोबन के वस्त्र आदि आपने पैंट शर्ट या साड़ी सूट आदि निकाला है उसे भी हमें यहीं छोड़ करके आना है। मंदिर में जो पंडित जी हैं वो इस सारी सामग्री को ले लेते हैं और वो उसका प्रयोग कर लेते हैं। जनेऊ आदि सभी हमें यहीं छोड़ना, बस अपने जो पूजा के बर्तन हैं वो हमें यहाँ से लेने हैं। अब देखिए फेरियाँ आप टॉफ़ी, बिस्किट, श्रृंगार की सामग्री, पूजा की सामग्री, ड्राई फ्रूट, मेवा, मिठाई, किसी भी चीज़ से जिससे आप गिनती कर पाएँ, जिसे आप दान करना चाहते हैं उससे आप फेरियाँ कर सकते हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सोमवती मैया की जय आप अवश्य लिखें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।